जी बिल्कुल। और अब अगला मुकाबला यहां पर आ रहा है। सोनल डाभी हैं गुजरात की और उनका सामना होने वाला है राजस्थान की कंचन बेन के साथ। राजस्थान की कंचन बेन और उनके साथ हैं गुजरात की सोनल डाभी। आपकी स्क्रीन के लेफ्ट साइड में है सोनल गुजरात की और राइट साइड में है लंबे ऊंचे कद की कंचन बेन। गुजरात के खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। क्या उसको आगे बढ़ाएंगी, क्या उस सिलसिले में उस श्रृंखला में अपना योगदान देंगी, यहां पर सोनल ये देखने वाली बात होगी। टॉस होता हुआ यहां पर इस मुकाबले में Vijay Singh Rawat, the chair umpire, tossing the coin as looks like Kanchan Bain has won the toss and she will be serving to Sonal Dabhi from Gujarat as player will warm up. Nice little toss around, opening up their bodies is very important, as I've been constantly talking about it, how crucial the warm-up can be, especially the fact that we are having this tournament, this mega tournament in the month of winters, right in the thick of the things, in the heart of the country, the capital city, New Delhi. You see the Rajasthan girl with her back towards the camera in the light blue jersey, Kanchan Bain, and on your TV screens, Vijay Singh Rawat, the chair umpire for this contest between these two athletes competing in class 7 of para table tennis. I like the touch with which Sonal Dabhi is returning. I like the way she's meddling, good concentration on her face, and it's always good to see a good sight when the players get that feel. Obviously helps a lot when you get that sound in your ear of the ball hitting right in the middle of your Kanchan Bain from Rajasthan. These two young girls got a great future ahead of themselves, especially after getting this exposure at the inaugural edition. Nice little swing of arms there from Sonal Dabhi in purple jersey. She's slightly shorter as compared to Kanchan Bain from Rajasthan, but that should allow her a nice swing of arm, especially if she gets the angles right here. मुकाबला शुरू होता हुआ यहां पर कंचन बनाम सोनल, राजस्थान बनाम गुजरात। Best of 5 game, first set, Kanchan to serve, love all. सर्विस कंचन की लेट करार दिया गया है। सर्विस में से टच होकर गई थी, जिस कारण बैक टू बैक लेट। Love one.
और पहला अंक मिल गया है सोनल को इस अनफोर्स्ड एरर के साथ। कंचन की तरफ से अनफोर्स्ड एरर आया और अब सोनल की तरफ से ये बैकहैंड पर अनफोर्स्ड एरर। एक बार फिर गलती, नेट पर उलझा शॉट कंचन का। बढ़िया सर्विस और कमजोर रिटर्न आता हुआ कंचन का। और इस बार बैकहैंड पुश नेट पर जाता हुआ सोनल का। लगातार गलतियां होती हुई दोनों ही खिलाड़ियों की तरफ से। इस बार फोरहैंड नेट पर फंसता हुआ और 3-3 की बराबरी हासिल कर ली है कंचन ने। दूर से खेला गया सॉफ्ट टच, बैट के फेस को बहुत जल्दी क्लोज कर दिया था। इस बीच एक अंक मिलता हुआ सोनल को। 4-3 की बढ़त एक बार फिर उनके पक्ष में। अच्छी सर्विस और उसके बाद रिटर्न पर मात खा गई फ्लैट पैड से। थोड़ी सी दुविधा में दिखी थी, पीछे हटना चाहती थी, वहीं से खेला, पॉइंट लूज किया। बैकहैंड पुश नेट पर जाता हुआ वहां पर कंचनबेन का। बहुत जल्दी स्कोर बदल रहे हैं, लेकिन अनफोर्स्ड एरर से ज्यादा बदल रहे हैं। बढ़त पर चली गई हैं सोनल इस बैकहैंड अनफोर्स्ड एरर कंचन का। अच्छी सर्विस थी और उस सर्विस में स्पिन का इंक्लूजन भी हमें देखने को मिला। टिप्पा खाकर बाहर की तरफ और लेट का इशारा है। तैयार नहीं है वहां सोनल। सर्विस कर दी थी कंचन ने। चेयर अंपायर ने रोका है, मिस्टर रावत ने। इस पर जैसे ही देखा कि बाउंस थोड़ा सूटेबल है, बैकहैंड पर क्लोज करने गई थी, लेकिन नेट क्लियर नहीं हो पाया। 7-6 सोनल के पक्ष में। 7-7 का स्कोर हो गया। बैकहैंड खराब, कमजोर रिटर्न, कई बार बहुत कैजुअल अप्रोच देखने को मिली है। इस बार डाउन द लाइन रिटर्न था सोनल की तरफ से और कंचन खा गई। ये देखिए, बिल्कुल डाउन द लाइन में। अच्छी सर्विस, बैकहैंड ब्लॉक, काफी हार्ड टच था। सॉफ्ट टच होता तो शायद एज ऑफ द टेबल पर टकराती गेंद, लेकिन अब कहानी यह है कि 9-7 है सोनल के पक्ष में। अच्छी सर्विस, बेहतर रिटर्न और उसके बाद बैकहैंड ब्लॉक बाहर जाता हुआ कंचन का। और अब गेम पॉइंट पर हैं सोनल। और इस बैकहैंड के नेट में उलझने के साथ ही सोनल ने पहला गेम 11-7 के स्कोर के साथ राजस्थान की कंचनबेन के खिलाफ जीत लिया है। एक बार फिर गुजरात के खिलाड़ी का बेहतर प्रदर्शन, लेकिन कंचन ने जो गलतियां की, जो अनफोर्स्ड एरर्स किए, उसके कारण इस गेम में वो पिछड़ती चली गई। थोड़ी सी परेशान नजर आ रही हैं और कोच का काम यहीं पे बढ़ जाता है कि पहले अपने खिलाड़ी को शांत करें, स्थिर करें और जो उनमें नैसर्गिक प्रतिभा है, जो नेचुरल टैलेंट है, उसको बाहर लाएं इस क्रंच मोमेंट पर जब आप पिछड़ रहे होते हैं तो। और उसी की कोशिश करते हुए राजस्थान टीम के कोच, शायद ऐसा लग रहा है कि थोड़ी सी भावुक सी हो गई हैं इस पहले गेम में अपने प्रदर्शन को लेकर। Oh, well, quite a possibility, Anand. It can be a very overwhelming experience representing your state on such a platform, and also having a bit of electrolyte in your body is very important, no matter how the weather cold is. But it can be very exhausting, especially when you are playing the first matches of your round one. Here we are in the day 2 of these para table tennis, as Sonal Davi returns beautifully. But incidentally, opening this account in game number 2, Sonal Davi looking very good, but equalizer scored by Kanchanbane also.
Yes, we've been talking about Anand. One of the highlights or one of the striking points of both these girls' game is their service. They are very good at serving because I have noticed that very flat and sharp service is what they prefer usually without giving much of a topspin to it. And that kind of allows them to return it at will, which has been the bread and butter for both the girls. But unforced error like that have also contributed in obviously giving points away at crucial times, which have proved lethal for Kanchan Bain as far as the game one is concerned. I'm sure Kanchan would like to hold on to her serve here, and as the scores are leveled at 3-3. Now Kanchan leads it by 5-3. 2 points in back-to-back succession here have provided that cushion to Kanchan in this game number 2, but that kind of backhanded return are not going to help her cause her face of the bat was a little too open here. Had she closed it and used the angle, because her balance, Sonal Dabi's balance was slightly on the right side of the table, she could have used that little space, those extra inches that were available to her, Kanchan Bain, on that occasion. As the scores are leveled, I'm sure Kanchan will be disappointed with this, letting go of those 2 points lead that easily. And once again, Sonal Dabi in lead with 1 point here. बैकहैंड पर पुश करने गई थी कंचन, लेकिन कुछ भी सही नहीं रहा है. बहुत ज्यादा हार्ड टच. लेट का इशारा है, तो 7-5 ही स्कोर रहेगा. किस्मत का साथ मिलेगा इस बार सोनल को. टॉप ऑफ द नेट डिफ्लेक्शन के बाद बिल्कुल नेट के पास ड्रॉप, और यहां पर तो रिटर्न आ ही नहीं सकता था. स्कोर 8-5 हो गया है सोनल के पक्ष में. अच्छी सर्विस, उसके बाद बाउंस बढ़िया था. वहां पर फोरहैंड पर क्लोज कर सकती थी, लेकिन फ्लैट रैकेट से खेला और बैक टू बैक 2 एरर यहां पर आते हुए सोनल की तरफ से, और मौका दे दिया है वापसी करने का कंचन बेन को. 7-8 की सर्विस करेंगी कंचन. एक बार फिर खराब रिटर्न आता हुआ वहां पर कंचन का. 8-8 की बराबरी सोनल की तरफ से. गलतियां होनी शुरू हो गई हैं क्रंच मोमेंट पर. इस बार बैकहैंड पुश नेट पर. 2 अंक दूर हैं. क्या सोनल अपनी दोनों सर्विस पर अंक बना पाएंगी? एक सर्विस को पॉइंट में कन्वर्ट कर लिया है और पहुंच गई है गेम पॉइंट पर. इस बार गलती हुई सोनल की तरफ से और गेम को फिनिश करना चाहती थी, लेकिन टॉप ऑफ द बैट एज पर टकराने के बाद कंट्रोल आपका नहीं रहता है. तो एक गेम पॉइंट बचा लिया है, और ये लीजिए 9-11. यहां पर इशारा ये है कि सोनल को अंक मिला है. दूसरी तरफ से देखते हैं, ये रॉन्ग सर्विस का इशारा है शायद. सर्विस एरर. 11-9 से दूसरा गेम जीत लिया है सोनल ने, और कंचन बेन को एक बार फिर निराशा हाथ लगी है. 11-7, 11-9 गुजरात की सोनल मुकाबले में हावी हैं. Usually when we look at table tennis as a sport, obviously the taller is the player, the better advantage he or she has. But in this case, such a pocket dynamite Sonal Dabi has turned out to be, using her short height to her advantage. Those flat returns that she has been able to display has kind of caused trouble to Kanchan Bain, and also at the very same time she's been able to use those angles beautifully. Sonal Dabi, especially in the last rally that we saw that concluded, that closed the game for her. Sonal Dabi using those angles beautifully in that short rallies also, and as you can see, she's already taken the side of the table, very eager to finish this match and eager to start the third game, having won the first 2 games at 11-7 and 11-9. Sonal Dabi
as she gets ready to receive serve from Kanchan Bain. She has to do something special if she wants to stay in this match. And nice serve from Kanchan Bain. Very slicey serve she has, Kanchan Bain. And on that occasion, missing out and giving 1 point to Sonal Dabi. Another slicey serve coming on third. Good return from Sonal Dabi. 2-0. Beautiful angle. This is what I was talking about. The angle and the space used on the sides of the table. I think she's, in spite of her short height, she's very aware of the sidelines and good reach. In spite of her arms are nicely, good distance she covers, Sonal Dabi, with her hands in the backhand and in the forehand. Look at that on that occasion, tossing that one, but faltering, unfortunately, because of the bounce was a little too much. There you see in the replay a little deflection on the net, the cord of the net there, and that allowed the Rajasthan athlete to push it a little deep in the baseline, whereas Sonal Dabi was not in a great position to return. हल्के हाथों से सॉफ्ट टच करना चाहती थी बैकहैंड पर, लेकिन सफलता नहीं मिली। और ये सर्विस एरर आता हुआ कंचन बेन की तरफ से, बढ़त पर चली गई है सोनल। और इस बार बैकहैंड पुश बाहर जाता हुआ सोनल का। कंट्रोल गेम दोनों ही तरफ से नहीं देखने को मिल रहा है, और अनफोर्स्ड एरर बहुत ज्यादा, कुछ फोर्स्ड एरर भी हमें देखने को मिले हैं। एक और अंक मिलता हुआ यहां पर, और ये यहां पर बैकहैंड फ्लिक करने गई थी और फ्लिक काफी तेज और बाहर जाता हुआ फ्लिक। लंच करके आगे फॉरवर्ड फोरहैंड पर खेलने की कोशिश थी, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। एक और सर्विस एरर आता हुआ, बैक टू बैक सर्विस एरर कंचन बेन की तरफ से। इस बार बैकहैंड पर बिल्कुल चॉप करने के स्टाइल में खेला, लेकिन कामयाबी ओसो दूर, और इस मुकाबले में बहुत ज्यादा पिछड़ गई हैं। टैक्टिकल टाइम आउट लेने का इशारा कोच की तरफ से आया है। कोच ने कहा आप टाइम आउट लीजिए, लेकिन इस टाइम आउट का क्या लाभ उठा पाएंगी, ये भी देखने वाली बात होगी। और देखिए, थोड़ा सा प्रोत्साहित करती हुई ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा नर्वस हो गई हैं, और इस नर्वसनेस में इस बात की ज़्यादा संभावना है कि बिखर न जाएं। That's right, Anand, as you mentioned, even at the end of the game one, when Kanchan Bain was having those fluids and electrolytes in her team contingent, obviously she looked overwhelmed, and even now in this third game she's looking very, very overwhelmed. Certain things can actually play on your mind, but that is the name of the game, because if you can get those negative results of earlier games out of your mind and go out positively in the one you are playing, that is the name of the game. As Sonal Dabi from Gujarat serves again, not very effective return, giving 1 more point to Sonal Dabi as she leads this third game by 8 points to 4. Nice slicey serve from the Rajasthan girl, but she's just out of sorts today. She's a much better player than what she has able to put today, because there you see opening the face of the bat too much, going for that favorite slice of hers, and as she serves for the match, there you go. At least she saved 1 match point here, as Sonal Dabi would serve. Nice rally, another point, another match point saved by courtesy to Sonal's unforced error, tossing it out of the table. Another unforced error on part of Sonal Dabi. Is that the opening
what she was waiting for. Back-to-back unforced errors. She cannot let it slip out of her hand like that. Sonal Dabi has to take her time. That tactical timeout taken by Kanchanben has kind of helped her cause here. And another, I cannot believe this, Anand, what's happening here. Sonal Dabi is literally giving it away in this match-winning position, and now she still has one match point, but it's a close call. It can be, as she takes a strategic time out here, goes back to her corner and having a word with her coach that what exactly wrong she's doing here, because she was in after that tactical timeout taken by Kanchanben with 5 match points, and now only 1 match point. I think she can still win this quite easily. She's a strong player, and we already have been talking about the fact that how Kanchanben has been overwhelmed by the situation or the match or something personal to her. But in spite of making those back-to-back mistakes, Sonal Dabi is looking composed as she gets ready to receive the serve from Kanchanben. अब भी एक गेम पॉइंट और मैच पॉइंट उनके पास है. अच्छी बात यह है कि सर्विस भी सोनल के पास है. और एक और अनफोर्स्ड एरर आता हुआ 10-10 की बराबरी हासिल कर ली है कंचनबेन ने. टाइम आउट के बाद ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल गेम ही पलट गया, और क्या कमाल का विनर आया है इस बार कंचनबेन की तरफ से. गेम पॉइंट कंचन के नाम. देखिए, अच्छी सर्विस, रिटर्न बढ़िया, और उसके बाद बैकहैंड पर विनर. 12-11, 1 पॉइंट और मुकाबला में वो बने रहेंगी. एक बार ऐसा लगा कि शायद कंचन ने ये फिनिश कर दिया, लेकिन 12-12 की बराबरी हासिल कर ली है सोनल ने लंबे समय के बाद. 1 अंक. अच्छी सर्विस, कमजोर रिटर्न, कहानी बदलती हुई. एक बार फिर गेम पॉइंट पर कंचनबेन. अच्छी सर्विस पर कमजोर रिटर्न. कम से कम एक गेम पॉइंट तो बचाया है. यहां से 2 अंक लेने पड़ेंगे जीत दर्ज करने के लिए. बेहतरीन बैकहैंड विनर आता हुआ. पता नहीं ये शॉट्स अब तक कहां छुपा कर रखी थी कंचनबेन. गेम जीत लिया है 15-13 के स्कोर के साथ. एक समय 5 गेम पॉइंट पर थी कंचन, माफ करें सोनल, और वहां से लाजवाब प्रदर्शन कंचनबेन का. सोनल ने 2 गेम पॉइंट बचाए जरूर अंत में, लेकिन फिर कंसीड किया, और एक समय ये मुकाबला एक तरफा लग रहा. अब इस मुकाबले में जान आ गई है. That's right, Anand. As they say, you have to see it to believe it. We watch it live action here, and what a comeback of sorts that Kanchanben has been able to pull off here, because yes, you rightly mentioned, she was in a winning position there, match winning position, and from there on not only leveling the score but taking it to the tiebreaker twice, and now finally winning this 3rd game and saving herself in this match is an amazing feat, and Kanchanben deserves all the applause. And if she goes on to win the next game as well, I think it will go down all the way. It's an amazing position here. What a lovely player. Suddenly she started looking so better, because as you rightly pointed out, that where was this player until now, until 3rd game, because in earlier 2 games she was totally outclassed by Sonal Dabi, and she was looking like she has no response to that serve, that accurate return, the angle used by Sonal Dabi so effectively until the first 2 games. But those mistakes that she made, those unforced errors, back-to-back unforced errors that conceded her this game, Sonal Dabi, I think that has definitely rattled her, and it will be interesting to see how Sonal, plays out in this match, this game. गेम नंबर 4 की शुरुआत हुई है अनफोर्स्ड एरर के साथ. एक और अनफोर्स्ड एरर, बिल्कुल डाउन द लाइन रिटर्न था. बैकहैंड से ब्लॉक करने की कोशिश वहां पर कंचनबेन की. ये देखिए, ये बढ़िया रिटर्न,
और वहां पर एज ऑफ द टेबल पे बहुत ज्यादा मुश्किल होती है। अच्छी सर्विस, उस सर्विस को संभाल नहीं पाई सोनल, स्पिन के साथ उस फ्लो के साथ डिविएशन को नहीं संभाल पाई। कंचन ने अपने खेल के स्तर को बहुत ऊपर किया है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन ये हड़बड़ी में खेला गया शॉट। अगर आप रिप्ले देखेंगे तो बिल्कुल एज ऑफ द बैट पर गेंद टकराई थी, जो मिडिल पोर्शन होता है। अच्छी सर्विस और उस सर्विस पर कमजोर रिटर्न, अनकंट्रोल्ड रिटर्न था। बैकहैंड पर ब्लॉक और सर्विस में स्पीड थी जिसको नहीं संभाल पाई। स्कोर इस समय 5-1 का है सोनल के पक्ष में। Mind you, Sonal with the 2 games in her kitty is still in a very, very strong position here, Anand. Even though she's lost the last game here and the last point as well, but she's in a very, very strong position, and the kind of mistake she made in the 3rd game, she would make sure that she doesn't repeat that. And as Sonal Dabi serves at a score of 5-3. अचानक से इस मुकाबले की रंगत बदल गई है और जो दर्शक इस समय स्टैंड्स में हैं या फिर जो राजस्थान की टीम के बाकी सदस्य आए हैं वो कंचन को चीयर कर रहे हैं, उनका हौसला बढ़ा रहे हैं। और हो भी क्यों ना, एक बार सर्विस एरर फिर होता हुआ सोनल की तरफ से। पूरी तरीके से इस मुकाबले में बिखर सी गई है सोनल। 5-5 की बराबरी हासिल कर ली है कंचन ने। एक और कमबैक इस गेम नंबर 4 में, इस पर निराश होंगी। बाउंस थोड़ा ऑकवर्ड जरूर था, लेकिन एक बार फिर देखिए अटैक किया था। अगर थोड़ा सा पीछे आकर वेट करके खेलती तो शायद एक बार फिर हड़बड़ी में खेला गया। ये बैकहैंड ड्राइव बिल्कुल नेट पर जाता हुआ 7-5 की बढ़त पर आ गई है सोनल। सोनल बिल्कुल शांत और इमोशंस से भरी हुई हैं कंचन। 8-5 शायद अब मुकाबला उनके हाथ से फिसलता हुआ। जैसे ही ये मुकाबला हाथ से फिसलने की बात सुनी उन्होंने और एक करारा फोरहैंड विनर जड़ दिया। क्या पिछले गेम की तरह इस गेम में भी वापसी यहां पर करती हुई कंचन बेन। अटैक किया था और उसके बाद एक खराब रिटर्न सोनल की तरफ से आता हुआ। अब भी बढ़त है लेकिन सिर्फ 1 अंक की सोनल के पास। लेट का इशारा है, यानी रीसर्विस करनी पड़ेगी यहां पर कंचन को। बैकहैंड पर फ्लिक के अंदाज में कोशिश की थी लेकिन नेट पर उलझा। अब 9-7 2 अंक दूर हैं इस मुकाबले को जीतने से सोनल बेन। लेकिन सोनल जब तक इस मुकाबले को जीतती नहीं है तब तक अगर मगर में ही फंसी रहेंगे। इस बार फोरहैंड पर ड्राइव बाहर और अब 3 गेम पॉइंट और 3 ही मैच पॉइंट। और इसके साथ ही संघर्ष दिखाया, वापसी की उम्मीद जगाई, लेकिन सोनल उन पर भारी पड़ी। एक रोचक मुकाबला देखने को मिला, खासकर अंतिम के 2 गेम में, लेकिन बाजी मारी है गुजरात की सोनल ने। राजस्थान की कंचन बेन ने इस मुकाबले को रोमांचक बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। जिस ढंग से उन्होंने तीसरे गेम में वापसी की, वैसी वापसी बहुत कम अवसरों पर देखने को मिलती है कि 5 मैच पॉइंट बचाने के बाद आप उस गेम को जीतें। और यही इस खेल का मंच है कि कई प्रतिभाएं आकर आपको चौंकाने का दमखम रखती हैं।